love your rhymes. एक बार की बात है, हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिवन। नाम ही बताता था कि ये गांव कितना शांत, कितना पवित्र और कितना प्यारा था। इस गांव के बीच में एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत सीधा साधा, दिल का साफ, सबकी मदद करने वाला और बड़े भोले मन का लड़का था। जब गांव के लोग सुबह सुबह नदी पर पानी भरने जाते तब छोटू उनकी मटके संभालता, बच्चों के साथ खेलता और कांटों में फंसी बकरी को भी निकाल देता। सब उसे प्यार करते थे, लेकिन छोटू की एक खास बात थी, वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो शिव मंदिर जाकर घंटी बजाता, बेलपत्र चढ़ाता और शांति से बैठकर महादेव से बातें करता। क्या आज आप मुझे दिखेंगे भोलेनाथ? एक बार बस मिल लो। छोटू की याद इतनी गहरी थी कि मंदिर का पुजारी भी मुस्कुरा देता। बेटा, महादेव सब देख रहे हैं, जब समय होगा वो खुद आएंगे। एक दिन कुछ अलग हुआ। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग का हो चुका था और पैरों पर ठंडी हवा चल रही थी, छोटू मंदिर के पीछे बैठकर अपना दूध का लोटा पी रहा था। तभी उसने देखा मंदिर के पीछे वाले जंगल में हल्की सी चमक हो रही है। वो डरा नहीं बल्कि क्यूरियस हो गया। ये कैसी रोशनी है? छोटू धीरे धीरे जंगल में घुसा। पाँव के नीचे पत्ते चुर-चुर हो रहे थे। जैसे ही वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा एक छोटा गुल्लू मुल्लू बड़ा ही प्यारा बच्चा, एलिफेंट जैसे चेहरे वाला, लाल धोती और एक छोटा सा मोदक लेकर बैठे हुए कोई। छोटू एकदम से रुक गया। अरे ये तो गणेशा जैसे दिखते हैं। अरे ये तो गणेशा जैसे दिखते हैं। हाँ छोटू, मैं ही हूँ। गणेश जी, पर आप यहाँ क्यों आए? आप तो कैलाश पर रहते हो ना? अच्छा, तुम महादेव को इतना याद करते हो? उन्होंने मुझे कहा तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। सच में भोलेनाथ ने मुझे याद किया? तुम उनके अपने हो छोटू। लो प्रसाद। और मोदक मुंह में डालते ही जैसे कुछ मैजिकल हो गया। छोटू को महादेव का दर्शन हो गया। एक छोटी झलक। छोटू थोड़ा कनपटा हुआ बोला, गणेश जी, ये क्या था? वो प्यार था छोटू, तुम्हारी भक्ति का जवाब। चलो एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। पर रात हो रही है। गणेश ने अपनी ट्रंक से हवा में घुमाया और जंगल की रात चमक उठी। चमकते जुगनू, रोशनी से जलते फूल और हवा में घंटी की आवाज। अब रात नहीं, ये देव यात्रा की रोशनी है। छोटू और गणेशा दोनों जंगल के बीच से गुजर रहे थे। छोटू को हर तरफ रोशनी नजर आ रही थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका जैसे जीवंत लग रहा था। एक जगह छोटू रुक गया। गणेश जी, मैं थक गया। जी, थोड़ा और, कोई हमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। और फिर वो पहुंच गए त्रिशूल आकार के एक शिखर के सामने। बादल हिलने लगे, हवा तेज चलने लगी और एकदम से आसमान फट गया। जैसे महादेव का अवतार सामने आ गया। बादल के बीच चंद्रमा की ठंडी रोशनी पिताजी जैसे महादेव के माथा पर चमक रही थी। त्रिशूल हाथ में। महादेव, तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए तुम्हें हमने बुलाया। मैं तो बस आपको याद करता था। भक्ति ही बुलावा है। महादेव का वरदान। महादेव छोटू के पास आए और हाथ उसके सर पर रखा। देखा, तुम महादेव के पसंदीदा बच्चे हो। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। पर एक कठिन पल भी आया। वापस जाते हुए जंगल में एक बड़ा सा भालू उनके रास्ते में आ गया। वो गुस्साइल लग रहा था। छोटू डरा
गणेश जी, ये हमें खा तो नहीं लेगा? ये हमें खा तो नहीं लेगा? नहीं छोटू, डर और गलत फहमी ही दुश्मनी बनाती है। फिर गणेश जी उस भल्लू के पास गए, उसकी आंखों में प्यार से देखा और भल्लू शांत हो गया। प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र है। छोटू को मंदिर के पास लेकर आए। छोटू, तुमने बड़ा हिम्मत और बड़ा दिल दिखाया। महादेव तुमसे बहुत खुश हैं। क्या मैं फिर कभी आप दोनों से मिल सकता हूँ? जब भी तुम दिल से पुकारोगे। हम तुम्हारे साथ होंगे। और एक झलक में गणेश जी रोशनी में बदल गए। वो रोशनी आसमान में गायब हो गई। छोटू चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके दिल में महादेव का स्पर्श था। महादेव मेरे दोस्त हैं। और सच में उस दिन से पूरा गांव बदल गया। लोग और दयालु हो गए और मंदिर में शांति बढ़ गई। और छोटू, वो बड़ा होकर एक बहुत अच्छा इंसान बना। पर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जब भी वापस मंदिर जाता, उसकी आंखों में वही बचपना चमक उठता, जैसे कह रहा हो, जहां भक्ति है वहीं महादेव है।